Hello students, this is Dr. Manali Nigam from RBS Polytechnic, बिजपुरी आगरा। तो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने टेंसेस का टॉपिक क्लियर किया था। आई थिंक वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब नाउ फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू अबाउट प्रीपोजिशन, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रीपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर तरीके से यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी डीपली। प्रीपोजिशन इज अ वेरी वाइड टॉपिक। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो इट इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। विदाउट प्रीपोजिशन अ सेंटेंस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। So understand all the rules and all the concepts of preposition. Let's start to understand it. Now let's start to understand preposition. Preposition. देखिए, अगर मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन की बात करती हूँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने कि अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with the other words of a sentence. समझने वाली बात यह है कि preposition is a word. preposition एक ऐसा शब्द है used before a noun or a pronoun, जिसका हम जो प्रयोग करते हैं वो किसी noun या pronoun के पहले करते हैं। to show its relation, इसका संबंध दिखाने के लिए sentence के अन्य चीजों से, यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के पहले किया जाता है ताकि वो सेंटेंस के अन्य शब्दों से जो भी उसका संबंध है उसको दिखाए या उसको दर्शाए। ठीक है ना। अब प्रीपोजिशन जैसे कि आप देख ही रहे हैं सामने, दो शब्दों से मिलके बना है, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है ना। देन व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन जो है वो दो शब्दों का मिंगल है, दो शब्दों का मिश्रण है, प्री प्लस पोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो प्री का अर्थ होता है बिफोर, यानी कि प्री माने क्या होता है पहले, ठीक है, जबकि पोजिशन का अर्थ होता है प्लेस यानी कि स्थान। अतः एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और जो अन्य शब्दों से नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको दर्शाता भी है। और अगर आप किसी सेंटेंस को देखेंगे, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, अगर आप उस एग्जांपल को देखेंगे तो आप देखेंगे छोटा सा प्रीपोजिशन सेंटेंस में इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बिना वो सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन जो है वो दोनों शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। और आप समझ गए हैं, प्री माने होता है बिफोर और पोजिशन माने होता है स्थान। इस प्रकार से जब कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहलाते हैं या कहते हैं। प्रीपोजिशन कई सारी हो सकती हैं, कई सारी प्रीपोजिशन है आपके सामने। देयर आर सो मेनी prepositions as in, on, at, of, to, with, by, beside, besides, among, और इसके अलावा भी बहुत सारी with, within, by, of, to, so many prepositions are there in your syllabus and you will read all that. तो इस प्रकार से इतनी सारी prepositions आपके पास में है आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि preposition क्या होता है, इसका जो प्रयोग है वो हम कैसे करते हैं। इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है ताकि हम सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में इसका संबंध स्थापित कर सके। अब प्रीपोजिशन को हम जो है कैटेगराइज भी करते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि प्रीपोजिशन को कुछ भागों में बांटा भी जाता है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समय की प्रीपोजिशन, स्थान की प्रीपोजिशन और डायरेक्शन यानी कि दिशा की प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन को कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज्ड भी किया गया है। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इज ऑन योर स्क्रीन दैट यू कैन सी। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ये सेंटेंस मैं आपको दिखा रही हूँ विदाउट एनी रूल, बिना किसी रूल के, अभी जस्ट बिकॉज टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस,
कि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। यू कैन सी द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में जो ऑन है, कैन यू इमेजिन योर सेंटेंस विदाउट ऑन? नो ना, बिकॉज ऑन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर है? टेबल पर है। और ऑन के बिना जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। वी कैन नॉट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज वेरी नीडेड हियर। द नेक्स्ट वन इज द कैट इज अंडर द बॉक्स। द कैट इज अंडर द बॉक्स, यहाँ पे जो अंडर है हमारा शब्द, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक रिलेशन दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या नाउन या प्रोनाउन का किसी वाक्य के किसी अन्य शब्दों से हमारा जो रिलेशन है वो दिखाता है। इसके बिना हम वो रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस। तो ये थी प्रीपोजिशन का महत्व, कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है एक सेंटेंस में। और प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। देखिए, प्रीपोजिशन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं चाहूँ तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आपको समझा के जल्दी से खत्म कर दूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू टीच यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दैट्स व्हाई आई हैव मेड ऑल द रूल्स इन अ वेरी क्लियर वे। मैंने सारे रूल्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि जो टॉपिक है शुड बी क्लियर टू यू। क्योंकि प्रीपोजिशन जो एक ऐसा टॉपिक है, ये कहने को तो बहुत वाइड है, लेकिन कभी कभी हमारी बुक्स में इस टॉपिक को एक सिंगल और 2 पेजेस पे खत्म कर दिया जाता है। दैट इज नॉट ओके विद मी। तो ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले मैं जो प्रीपोजिशन ले रही हूँ वो है हमारा यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट, ऐसे तो आपने एट कई बार पढ़ा होगा और आपने कई जगह यूज भी किया होगा, लेकिन अब जब आप एट यूज करेंगे तो आप एट का प्रयोग संभलकर और नियम और लॉजिक्स के साथ में करेंगे। तो यूज ऑफ एट में हमारे जो रूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो हम एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस, यानी कि छोटे स्थानों के नाम के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। देखिए, कुछ आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि इन का प्रयोग होता है बड़े स्थानों के नाम के पहले और एट का प्रयोग होता है छोटे स्थानों के नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स एट रामपुर। रामपुर एक गांव का नाम है, द नेम ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो जब प्लेस का नाम आ रहा है, किसी टाउन का नाम आ रहा है, कस्बे का नाम आ रहा है, या किसी हम स्थान का नाम ले सकते हैं, स्टेशन, पार्टी या ऑफिस, इन सब के लिए भी आप जो है किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, जो कि एक छोटी जगहें हैं उनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो माई ब्रदर लिव्स एट रामपुर। ठीक है, और ये किसका नाम है? एक प्लेस का नाम है, गांव का नाम है या टाउन का नाम होता है, तब भी हम एट का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से हम इसका स्मॉलर प्लेसेस के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस टाइम, यानी कि हम समय अभिव्यक्त करने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विल रीच देयर एट 5 PM। अब जॉन विल रीच देयर एट 5 PM, तो यहाँ पे हमने 5 PM से पहले PM, AM या कुछ भी कोई टाइम होता उससे पहले हमें क्या प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस टाइम। तो जॉन विल रीच देयर एट 5 PM। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि आई वेक अप एट 6 o'clock डेली। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, दैट्स वाई। तो हमने यहाँ पे समय से पहले एट का प्रयोग किया हुआ है। तो आई वेक अप एट 6 o'clock डेली। आई थिंक आपको एट का दोनों यूज समझ में आ गया कि पहला तो हम यूज करते हैं इसका आपका समय को अभिव्यक्त करने के लिए और छोटे स्थानों के नाम के पहले। ठीक है, आगे देखें। टू शो टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, अपना एम को दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि द स्टूडेंट शुड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब वैसे भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी बीच में इसको रोकते हुए
कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में, सम वर्ड्स आर देयर विथ विच द कंसर्न्ड प्रीपोजिशन इज यूज्ड, मतलब कि कुछ शब्दों के साथ में पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जो उसके साथ हमेशा उसी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि लुक के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं, और आपका जो है कई बार हम लुक के साथ में एट का करते हैं, कुछ और का भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जब एम के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लक्ष्य के लिए, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको जब प्रीपोजिशन का टॉपिक लास्ट में खत्म करवा दूंगी तब कुछ ऐसे शब्द पर्टिकुलर दूंगी जिसमें कि हम पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, तो आपको आगे और आसानी हो जाएगी इस बात से, ठीक है। जैसे लाफ के बाद एट का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में कुछ कंसर्न प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही शाउटेड एट मी, ही शाउटेड एट मी, ठीक है। तो वह मुझ पर चिल्लाया, उसका टारगेट क्या था, मुझ पर चिल्लाना। तो इस प्रकार से हमने इसके बाद भी शाउटेड के बाद में भी एट का प्रयोग किया है। बिफोर सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एज एट नाइट, एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट एटसेट्रा, इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं टाइम एक्सप्रेसिंग जिनके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स टू शो प्राइस, प्राइस यानी कि कीमत, किसी चीज की कीमत, चाल, दर आदि को अभिव्यक्त करने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही गॉट दैट बुक एट ₹70, उसे ये बुक कितने में मिली, 70 रुपए में मिली, एट रुपीज, ठीक है। यू कैन सी एट ₹70 it is showing the price, such as I purchased that pen at कितने रुपीज में, कितने रेट्स में, 100, मैंने ये जो है पेन कितने का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा। तो इस प्रकार से आपकी कीमत, दर और चाल को अभिव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक इस प्रकार से आपको एट का प्रयोग समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूंगी, इसे आप लोग नोट करके अपने नोट्स बना लें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। अब आगे डिस्कस करने से पहले नेक्स्ट प्रपोजिशन, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ओके।